हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। हमारा जैसे प्रश्नावली चल रही है 7.2 त्रिकोणमिति पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात। तो जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनका अनुपात टॉपिक चल रहा है हमारा। तो इससे संबंधित हम कुछ सवाल करेंगे। पहले हमने मान निकालने वाले सवाल किए थे, अब हम सिद्ध करने वाले सवाल करेंगे। इसी टॉपिक पर आधारित हम सिद्ध करने वाले सवाल करेंगे, जो कि आपकी क्लास के लिए 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सिद्ध करने वाले सवालों से। तो 7.2 की जो कुछ सवाल हैं प्रश्नावली के 10th क्लास के, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस सवाल से। तो ये 7वां सवाल है हमारा। 7वें सवाल को हम सिद्ध करेंगे। तो हमने sin 65 cos 25 बराबर सिद्ध करना है 2 cos 25। तो इसके लिए आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि क्या पूरक कोण हैं, क्या ये दोनों कोण पूरक हैं। तो यहाँ देखना है हमने। तो 65 और 25 का योग कितना होता है। यदि 90 होता है तो हमने पूरक कोण है, इसलिए हम इसको आगे हल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं 65 और 25 का योग कितना होता है, 90 होता है। तो ये पूरक कोण है, इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, लिखने का तरीका बदलेंगे। मतलब ये आ जाएगा हमारा sin 65 है, तो क्या हम करें कि 90 माइनस लिखने का तरीका बदल दें, 25 कर दिया हमने, तो भी ये क्या रहेगा, sin 65 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि sin 90 माइनस थीटा हो गया। तो देखिए आप sin 65, तो ये भी sin 65 है, 90 में से 25 जाएगा तो 65 ही आएगा। प्लस सिर्फ तरीका लिखने का बदला है, जिससे सूत्र लागू हो जाएगा। cos 25 बराबर 2 cos 25। तो अब हम देखते हैं इसमें, यहाँ सूत्र लिखेंगे हम। सूत्र हमारा क्या है, तो आपको पता है, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोस। शर्त क्या होती है, जो थीटा माइनस में है वो इधर कोस के साथ लगा दो। माइनस करके नहीं लगाना, जो माइनस में है वो कोस के साथ लगा दो। तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या बना देंगे, कोस बना देंगे। तो यहाँ देखिए साइन की जगह हम क्या लिख देंगे, कोस। यहाँ साइन की जगह हमने कोस लिख दिया, जो थीटा माइनस में लिखा हुआ है वो इसके साथ लगा देंगे। तो ये मान हो गया। अब बराबर कोस प्लस कोस 25 बराबर 2 कोस 25। तो इस प्रकार से हमने देखा एक कोस और एक कोस। देखें आप यहाँ देखें, एक कोस और एक कोस, कितने कोस हो जाएंगे, 2। एक पेन और एक पेन, कितने पेन हो जाएंगे, 2। तो इसी प्रकार एक कोस 25 और एक कोस 25, कितने कोस 25 हो गए, 2 कोस 25 हो गए। 2 कोस 25 बराबर 2 कोस 25, फिर यहाँ आगे। तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारी राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारी राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार हमने ये 7वां सवाल सिद्ध करना है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधित सवाल है ये, तो सिद्ध करना था, हमने इसको सिद्ध किया। एक और सवाल करते हैं हम। जैसे हमारा 8वां सवाल है, हमने sin 35 sin 55 इन माइनस cos 35 इंटू cos 55 को 0 बनाना है। सिद्ध करना है कि इनका मान 0 है। तो सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या ये पूरक कोण है। 55 और 35 का योग कितना होता है, 90। यहाँ भी 55 और 35 90। तो इसका मतलब हम इसके एक मान का लिखने का तरीका बदल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, sin 35 को बदल रहे हैं, सेम कोण को बदल देंगे। यहाँ और यहाँ दोनों तरफ सेम कोण को बदलेंगे हम। तो sin 35 को कैसे लिखें, 90 माइनस 55, sin 35 बन गया। सीधा sin 35 ऐसे हो गया, अगर 90 में से 55 घटा दे तो भी sin 35 हो रहा है, इनटू sin 55 माइनस, अब सेम कोण बदलना है, यहाँ 35 को बदलना है तो यहाँ भी किसको बदलना है, लिखने का तरीका किसका बदलना है, 35 का। तो यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब कोस 90 माइनस 55 और आगे है कोस 55 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि यहाँ सूत्र लागू हो जाएगा। अब
सूत्र लागू हो गया, तो यहाँ कौन सा सूत्र लागू हो जाएगा, देखें आप, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और यहाँ उल्टा हो गया, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ध्यान दें आप, इसमें आ जाएगा हमारे पास साइन की जगह पे कोस आ जाएगा, कोस 55 इंटू साइन 55 माइनस कोस की जगह आ जाएगा साइन 55 इंटू कोस 55 बराबर 0। अब देखते हैं क्या इसका 0 होता है, साइन 55 कोस 55, यहाँ साइन 55 कोस 55, इसका मतलब सेम संख्या में सेम संख्या जाएगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है हमारी राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि साइन 35 इंटू कोस 55, कोस 35 इंटू साइन 55 के मान का जब हम घटाव करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इस प्रकार से एक और सवाल करते हैं हम। जैसे ये 10वां सवाल है, इसमें सिद्ध करना है दोनों साइड बराबर हैं। तो दोनों साइड बराबर सिद्ध करने के लिए हम यहाँ देखें, साइन 90 माइनस थीटा और यहाँ कोस 90 माइनस थीटा है। तो आपको पता है, क्योंकि ये जो सूत्र है हमारा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन। तो इसका मतलब हम इसमें ये सूत्र लागू करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन की जगह पे कोस आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। उसके बाद कोस 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो ये साइड तो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो तो आगे हल नहीं होगी बराबर, इसका मतलब राइट हैंड साइड को भी हल करना होगा। तो राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो आपको पता है कि ये मान हमारे साथ के साथ तैयार होने चाहिए, जो 7.1 में हम करके आए हैं कि tan का मान क्या होता है, साइन कोस में साइन बटा कोस होता है, ठीक है। तो ये हमने मान रखना है। तो tan की जगह पे हमने लगा दिया साइन बटा में कोस, और मूल बटा आ गया हमारा 1 प्लस tan का मान फिर लगा दिया हमने साइन बटा में कोस। तो यहाँ tan के ऊपर स्क्वायर है तो मान के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने मान रख दिया, क्योंकि हमें अब राइट हैंड साइड को भी हल करना होगा। तो यहाँ हमारे पास देखें आप क्या आएगा, कोस और साइन तो आ गया है हमारा, लेफ़्ट हैंड साइड हल हो गया है। अब इसमें देखें आप, इसमें लैसे लेना पड़ेगा बटा वाली संख्या। तो ये आ गया साइन बटा में कोस। अब मूल बटा है हमारा, ये हमारा मूल बटा है। तो मूल बटा हमारा जो है, अब इसका लैसे लेंगे तो लैसे क्या आएगा इसका, देखें आप, कोस स्क्वायर आएगा। तो कोस स्क्वायर का 1 से करेंगे तो कोस स्क्वायर ही आएगा, प्लस फिर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया तो क्या आ रहा है, साइन की स्क्वायर आ रहा है। अब हम इसको पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इस प्रकार से, साइन बटा में कोस इंटू ये कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बटा में आप देखें यहाँ पे सूत्र हम रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास सूत्र लिख देते हैं हम कि हमें पता है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। तो क्यों ना हम जब इसको पलटेंगे, कोस स्क्वायर ऊपर आ गया, ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नीचे जाएगा, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास आ गया, ये कोस से कोस कट गया तो यहाँ 1 कोस बच गया। तो ये आ गया हमारे पास साइन इंटू कोस। तो इसका मतलब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर होगी हमारी राइट हैंड साइड। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर होगी हमारी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल किया है। 10वां सवाल है ये हमारा। जैसे हमारा 12वां सवाल है। 12वें सवाल में हमने tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा बटा में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान हमने क्या साबित करना है, सिद्ध करना है 0 है। इसका मान सिद्ध करना है हमने 0 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे कि हमारा सूत्र है
क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट, बराबर क्या होगा, कोट थीटा। तो ये सूत्र रख दिया हमने सबसे पहले हमने ये सूत्र लगाया, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, इनटू भी क्या है, कोट, और बटा में क्या है, कोसेक, बटा में है कोसेक माइनस कोस की स्क्वायर, बराबर 0 बनाना है इसको। तो इसके लिए अब हम देखेंगे कोट को कोट से इनटू करेंगे तो हमारे पास आ गया कोट की स्क्वायर आ गया, बटा में क्या है, कोसेक की स्क्वायर माइनस क्या है, कोस की स्क्वायर। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास tan 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या आ गया, कोट आ गया। तो कोट को कोट से इनटू करते हैं तो कोट का स्क्वायर हो गया, बटा में कोसेक का स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ हमने नहीं लगाया था। उसके बाद माइनस में कोस स्क्वायर है। इस सभी को 0 बनाना है, हमने 0 साबित करना है, 0 सिद्ध करना है। तो 0 सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें अब और मान रखना होगा, कोट और कोसेक का मान रख लेते हैं हम। तो कोट का मान आप देखें क्या होगा, कोट का होगा, आपको पता है कि कोट बराबर होता है कोस बटा में साइन, और इसी प्रकार से कोसेक का मान क्या होता है आपको पता है, कोसेक का मान होता है 1 बटा में साइन, 1 बटा में साइन। तो अब हम यहाँ मान रख देते हैं दोनों का, कोट का मान कोस बटा में साइन और कोसेक का मान 1 बटा में साइन। ये दोनों मान रखते हैं हम, कहाँ लगाएंगे, कोट की जगह पे। तो कोट की जगह पे मान रखेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बटा में आ जाएगा कोट बटा में साइन स्क्वायर थीटा। अब मूल बटा आ गया हमारा, अब हमारा मूल बटा आ गया, मूल बटा में क्या आ गया हमारे पास, 1 बटा में कोसेक का मान हो जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर, 1 बटा में साइन की स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम आगे हल करते हैं, माइनस यहाँ पे है कोस का स्क्वायर है। अब इसको आगे हल करते हैं तो इसको पलट देंगे हम, पलटेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से आएगा, हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर। अब पलट देंगे तो इनटू साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर बटा में 1 आ जाएगा, और माइनस में क्या है, कोस स्क्वायर है, माइनस में क्या है, कोस स्क्वायर है। तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, और पलट देंगे ये नीचे का मान देखिए आप, 1 बटा साइन पलट जाएगा, साइन ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, क्योंकि बटा में जब बटा वाली संख्या होती है उसको गुणा बनाने के लिए पलटते हैं। साइन स्क्वायर ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, तो ये गुणा का चिन्ह हो गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये सेम है, ये कट जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, दोनों का थीटा सेम है, तो इसका मतलब ये चला जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका अर्थ ये हो गया कि, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का मान 0 है, तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब हमारा मान आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड 0 थी, तो हमने जब हल किया तो लेफ़्ट हैंड साइड भी क्या होगी, 0 होगी। अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल कर लेते हैं। रिवीजन में हम जैसे ये सवाल करेंगे, tan 5, tan 25, tan 30, tan 65 और tan 85 का मान, तो आपको पता है 5 किसके साथ आ रहा है, 85 के साथ, दोनों को पास लिखेंगे, 25 65 के साथ पास लिखेंगे, tan 30 का मान सारणी से लगाना है। अब एक और सवाल करते हैं हम। तो इस प्रकार से इन 2 सवालों का आपने रिवीजन में करोगे तो आपको अच्छे से आने लग जाएंगे ये सवाल। अब हम करेंगे एक कोस सिद्ध करने वाला सवाल, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इनटू में कोस थीटा, और बटा में आ जाएगा हमारे पास tan थीटा, और यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस में आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा,
90 माइनस थीटा, और बराबर क्या करना है, इसको 1 करना है। तो मतलब दोनों साइड बराबर करनी है, इस सिद्ध करना है कि इसका मान 1 हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने ये सवाल करने हैं, रिवीजन करना है इन सवालों से आपने इस अभ्यास का। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से करें। धन्यवाद।